अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बेटा देखिए, हमने कल लॉ ऑफ फ्लोटेशन के बारे में बात की थी। मैंने सोचा इसको थोड़ा और बेहतर तौर पे समझा दूं ताकि इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। जल्दी से समझते हैं कि फ़र्ज़ करें बेटा कि हमारे पास एक ब्लॉक है और वो है बेटा किसका, वुड का। इसके लिए बेटा मैं जहाँ निशान नहीं लगाऊंगा, अच्छी सी बनी तस्वीर आप देख लीजिएगा। वुड का एक ब्लॉक है। वुड की डेंसिटी बेटा वेरी करती है क्योंकि डिफरेंट काइंड की वुड्स हो सकती हैं। लकड़ी गीली भी हो सकती है, सूखी भी हो सकती है, तो उसकी डेंसिटी अलग अलग होगी। वुड की डेंसिटी आमतौर पर रिकॉर्ड की जाती है तकरीबन 0.3 किलोग्राम पर लीटर से लेकर 0.9 किलोग्राम पर लीटर। लेकिन एक और लकड़ी की किस्म है जो कि पानी में डूब जाती है, उसकी डेंसिटी तकरीबन पानी के बराबर, तकरीबन पानी से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। उसका नाम जहन में नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो खैर अब इस तरफ आते हैं। डेंसिटी वगैरह बता रखी है, 500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। डायमेंशन वगैरह बता रखी है, लेंथ बता रखी है, विड्थ, हाइट, जिस प्लेस डाउन द सर्फेस। फिलहाल सवाल कोई नहीं किया गया, सवाल की तरफ हम बाद में चलेंगे। फिलहाल इस एक सिचुएशन बताई गई है ताकि हम लॉ ऑफ फ्लोटेशन को समझ सकें। इस प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, बेटा इससे सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर क्या किया गया, प्लेस किया गया, ठीक है ना बच्चों। तो अब जरा समझिएगा इस चीज़ को कि अब ये वुडन ब्लॉक है, सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर बस रखा है, डूब नहीं है, डूबा नहीं है। तो पहले मैंने चंद चीज़ें यहाँ पे इसकी कैलकुलेट कर लें, मैं दिखाता हूँ कौन कौन सी। तो सबसे पहले तो बेटा मैंने क्या किया कि इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया। तो वुड का जो वॉल्यूम आया, क्योंकि क्यूबिकल फॉर्म में, तो लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, तो हमारे पास वॉल्यूम आएगा 10 मीटर क्यूब, ये आ गया। और उसके बाद बेटा अब अगर देखा जाए, चलें इसका मास मालूम कर लेते हैं। मास ऑफ ब्लॉक बराबर होगा वॉल्यूम इनटू द ब्लॉक मल्टीप्लाई डेंसिटी ऑफ वुड, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 5000 किलोग्राम इसका आ गया मास। यानी कि इस वुड के ब्लॉक का ये जो बना हुआ है, इसका मास जो है 5000 किलोग्राम है। अगर वेट का आ जाए तो 50,000 हो जाएगा क्योंकि जी से मल्टीप्लाई होगा। अब आते हैं यहाँ पर। अब क्या कहा, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है इस जगह पर, मैं इसे दिखाता हूँ, ये ठीक है। एज द वुड ब्लॉक, एज द वुड ब्लॉक्स कर दिया, वुड ब्लॉक गेट्स इनटू द वाटर, डिस्प्लेसेस वाटर, द डिस्प्लेसेस द वाटर, द डिस्प्लेस वाटर वेट प्रोवाइड अपथ्रस्ट इक्वल टू इट्स वेट। अच्छा, यहाँ पे वेट, ऑब्जेक्ट के वेट की बात नहीं हो रही। कहा यह जा रहा है कि जैसे जैसे पानी के अंदर वो, मैं ये नहीं कह रहा कि पानी के अंदर सारा डूब गया है, पहले वो सारा ऊपर था, आहिस्ता आहिस्ता उसका कुछ हिस्सा डूबता चला जा रहा है। जैसे जैसे डूबता चला जाएगा पानी हटाता जाएगा, पानी ज़्यादा हटता चला जाएगा, तो उस पानी का वजन जो है वो चेंज होता जाएगा और वही पानी का वजन अपथ्रस्ट प्रोवाइड करेगा। आपको मालूम होगा अपथ्रस्ट डिस्प्लेस लिक्विड के वेट के बराबर होता है। उसका ताल्लुक ऑब्जेक्ट के वेट से नहीं होता, ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम से हो सकता है, या उसी से होता है ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम से। क्योंकि ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा बड़े वॉल्यूम का होगा, जितना ज़्यादा आप सबमर्ज करेंगे पानी उतना हटेगा, तो चुनाचा उसी कदर ज़्यादा अपथ्रस्ट लगाएगा। ऑब्जेक्ट का वेट नहीं यहाँ पे कहीं पे कहा जा रहा, उसकी तरफ हम आते हैं। और ध्यान में रखिएगा कि लिक्विड का जो वेट है बेटा वही क्या है हमारे लिए, अपथ्रस्ट है, ठीक है। तो अब नीचे आते हैं। अब जरा तसव्वुर कीजिए, उर्दू में लिखा हुआ है कि जैसे जैसे पानी के, जैसे जैसे ब्लॉक पानी में डुबाया जा रहा है, जब तक वो पूरे तौर पर डूब नहीं जाता, मुसलसल पानी की और ज़्यादा मिकदार को हटाता जाएगा। चुनाचा पानी भी उछाल की कुव्वत, यानी कि जिसे हम अपथ्रस्ट या बायोंट फोर्स कहते हैं, वो बढ़ाता जाएगा। जैसा कि तस्वीर नंबर 2 में सिलसिलावार या तरतीबवार दिखाया जा रहा है। अब जरा तस्वीर नंबर 2 आपके सामने बनी है। यहाँ पे इस फिगर में देखें जो कि 2A है, ये आहिस्ता आहिस्ता डूब रहा है इसमें। तो आप देख सकते हैं इसका बहुत ही कम हिस्सा जो है पानी के अंदर सबमर्ज है, जो कि मैंने यहाँ पे दिखा रखा है रेड सर्किल से, ये इस जगह पे, ठीक है ना। जितना जिस्म का हिस्सा पानी में डूबा हुआ है, उतना उतना ही पानी फिलवक्त हटा हुआ है। पानी ज़्यादा नहीं हटा क्योंकि ज़्यादा डूबा नहीं हुआ वो। चुनाचा उछाल की कुव्वत ब्लॉक के वजन से कम होगी। चुनाचा जिस्म अभी भी पानी में और नीचे जाएगा क्योंकि उछाल यानी कि अपथ्रस्ट कम है और वेट ज़्यादा अभी भी, ठीक है ना। तो चुनाचा ये जिस्म अभी भी नीचे जाएगा। अच्छा, अब जब अभी भी नीचे जा रहा है तो बाय द टाइम ये और डूबेगा। अब फिगर नंबर 2 की तरफ आते हैं। जिसम और डूबेगा तो पानी और हटेगा, तो चुनाचा उछाल बढ़ेगा क्योंकि पानी जब ज़्यादा हटेगा तो पानी का वजन भी ज़्यादा होगा उस हटे हुए पानी का, तो अपथ्रस्ट ही बढ़ेगा। लेकिन अभी भी अगर उछाल की कोई ब्लॉक के वजन से कम है, तो जैसा कि फिगर नंबर 2B में दिखाया जा रहा है, तो जिसम और नीचे जाएगा, ठीक है ना। तो अभी जिसम और नीचे जाता है, जिसम और डूबा यानी कि और डूबता जा रहा है। अब पानी इतना हट चुका है कि हटे हुए पानी का वजन उछाल, यानी पानी के वजन को उछाल की कुव्वत कहेंगे, उस जिस्म के बराबर है। तो चुनाचा जिस्म अब डूबेगा नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ बेटा मैंने इस रेड सर्किल से बना रखा है, ये देख सकते हैं आप, रेड सर्किल से बना हुआ है। और अब ये जिस्म डूबेगा नहीं, अब तैरना शुरू कर देगा क्योंकि दोनों फोर्सेज एक दूसरे में कैंसिल हो जाएंगी, नेट फोर्स 0 होगी, ये तैरेगा। तो इसका मतलब ये हुआ, यानी कि अब हम यूँ कह सकते हैं, यानी कि जहाँ शुरू किसी भी जिस्म का उतना ही हिस्सा पानी में डूब पाएगा कि उसके डूबने से हटाए गए पानी का वजन जिस्म के वजन के बराबर ना हो जाए, उस वक्त तक वो डूबेगा, ठीक है ना। जब वो बराबर हो जाएगा फर्दर नहीं डूबेगा, ठीक है ना। अच्छा, इसमें एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये सारा मामला है डेंसिटी का। अगर मिसाल के तौर पर ये जिस्म डूबता जा रहा है और पानी हटता जा रहा है, लेकिन पानी का वजन कभी भी इसके डूबे गए इस जिस्म के वजन को बैलेंस नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब है कि जिस्म की डेंसिटी, पानी की डेंसिटी ज़्यादा है और ये जिस्म तैरेगा नहीं, ये तो डूब जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि आपके जहन में आ सकते हैं सर पत्थर के साथ तो ऐसा नहीं होता। पत्थर को आप डुबाते जाएं
आप एक पत्थर लें, पत्थर को डुबाते जाएं, आप देखेंगे अगर वो पत्थर बड़ा है आप उसे डुबाते जाएं, किसी रस्सी से बांध लीजिएगा, उसे पानी में डुबाते जाएं, आप देखेंगे जैसे जैसे पत्थर का हिस्सा पानी में डूबता जाएगा रस्सी में टेंशन आपको कम फील होगी, क्योंकि जैसे जैसे डूब रहा है अब थ्रस्ट बढ़ रहा है, तो चुनाचा अब वेट या अपेरेंट वेट जो है कम होता चला जा रहा है, लेकिन वो तैरेगा नहीं, क्योंकि अगर पत्थर सारा भी डूब जाए तो जितना पानी हटाएगा वो पानी यानी उस पानी का जो वजन है वो पत्थर के वजन से हमेशा कम रहेगा, तो चुनाचा पत्थर डूबेगा ही डूबेगा। वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि लेकिन अगर जिस्म की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज़्यादा है तो मुकम्मल तौर पर डूबने के बावजूद पानी के अंदर फ्लोट नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो पानी हटेगा उसका वजन उछाल जिस्म के वजन से हमेशा कम ही होगा। तो इसका मतलब भी हुआ कि इट मीन्स ऑल द रोल इन द फ्लोटेशन इज कंपेरिजन ऑफ डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद वाटर। तो उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को अगर आप कंपेयर करेंगे वाटर से तो नतीजा निकल आएगा, और कंपेरिजन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट्स डेंसिटी टू द वाटर कहलाती है स्पेसिफिक ग्रेविटी, अगर आपको मालूम हो, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया कि इस ये जो वैल्यूज़ दे रखी थी इन वैल्यूज़ को मैंने यहाँ पे हल किया और ये देखा कि नाउ लेट्स कंक्लूड हाउ मच वाटर शुड डिस्प्लेस टू फ्लोट द वुडन ब्लॉक, यानी कि कितना पानी हटना चाहिए कि ऑब्जेक्ट ये जो वुडन ब्लॉक जो बता रखा है ये फ्लोट करना शुरू हो जाए। तो हमें मालूम है कि लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या कहता है कि अब थ्रस्ट वुडन ब्लॉक के यानी कि ब्लॉक के वेट के बराबर हो। अब थ्रस्ट का ये फार्मूला है रो ऑफ वाटर वॉल्यूम ऑफ वाटर, रो ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम वाटर, दस मास ऑफ वाटर लिखा है, जी से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास ये वेट ऑफ वाटर ही आएगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे वेट ऑफ ब्लॉक मैंने लिखा, वेट ऑफ ब्लॉक ऊपर वैसे हमने मास ऑफ ब्लॉक कैलकुलेट किया था। अब हमें वॉल्यूम वाटर चाहिए तो रो को उस तरह लेके चले गए। अब मास ऑफ ब्लॉक को आप वॉल्यूम ऑफ मास ऑफ ब्लॉक को डेंसिटी वाटर से डिवाइड करवाएं, तो इसका मतलब ये हुआ कि पानी को कितना हटना पड़ेगा 5 मीटर क्यूब। जब पानी वहाँ से 5 मीटर क्यूब डिस्प्लेस हो जाएगा तो उस 5 मीटर क्यूब पानी का वजन लकड़ी के वजन के बराबर होगा, क्योंकि लकड़ी कम डेंस है, तो चुनाचा वो तैरना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ही हुआ यानी कि जिस्म का वजन जो है वो 10 मीटर क्यूब है, लेकिन वो सिर्फ 5 मीटर क्यूब डूबेगा, बाकी उसका हिस्सा पानी की सतह से ऊपर आएगा, जैसा कि फिगर नंबर 2C में दिखाया जा रहा है। ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि ऐसा इस वजह से हुआ कि अगर आप ध्यान दें तो पाएंगे कि लकड़ी की डेंसिटी पानी की डेंसिटी के मुकाबले आधी, और ऊपर बेटा मैंने लकड़ी की डेंसिटी लिखी या पानी की डेंसिटी लिखी, और आप देख सकते हैं कि लकड़ी की डेंसिटी पानी की डेंसिटी के मुकाबले 0.5 है। और जब भी आप किसी एक ऑब्जेक्ट किसी सब्सटेंस की डेंसिटी को पानी की डेंसिटी से कंपेयर करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी कहलाती है, या जिसे हम रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। अब इसी बुनियाद पर मैंने आपसे एक सवाल किया। अच्छा, यहीं से एक सवाल ये भी है, इसका जवाब आप कमेंट में दीजिएगा। पहला सवाल कि अगर किसी जिस्म की रिलेटिव डेंसिटी 1 से ज़्यादा है तो जिस्म तैरेगा, यानी सॉलिड ऑब्जेक्ट है तो वो जिस्म तैरेगा या डूब जाएगा, और अगर किसी जिस्म की रिलेटिव डेंसिटी 1 से कम है तो वो जिस्म तैरेगा या डूब जाएगा। इसका जवाब दीजिएगा। दूसरा सवाल जिसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे रखा है, यहाँ पे लिखा है, इसके बारे में बताइएगा कि एक प्लास्टिक का सॉलिड ऑब्जेक्ट है और उसकी जो डेंसिटी है वो 0.8 टाइम्स है वाटर के, और उस प्लास्टिक का जो वॉल्यूम है 10 सेंटीमीटर क्यूब है। तो अब आपको ये बताना है कि जब उसे पानी में डुबोया जाएगा तो पहले तो आप इस चीज़ का फैसला कीजिएगा क्या मुकम्मल तौर पे कहीं डूब तो नहीं जाएगा, उसका फैसला कर लीजिएगा। दूसरा ये है कि आपको ये बताना है कि हाउ मच ऑफ इट विल बी सबमर्ज इन वाटर व्हेन इट फ्लोट्स, यानी कि उसका कितना हिस्सा पानी के अंदर सबमर्ज हो जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे बना रखा है कि ये फ्लोट करना शुरू कर दे। तो इसके बारे में जवाब दीजिएगा। आई होप सो ये बात समझ में आई होगी। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।